हेलो दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या। आपका स्वागत है साइंस का वरदान सीरीज में और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम इस सीरीज में पढ़ेंगे सेट नंबर 63, जिसमें 30 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाने में हेल्प करेंगे। इस सीरीज के सभी वीडियोज को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट साइंस का वरदान से देख सकते हैं। इस सीरीज के सभी प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हैं। साथ ही इन प्रश्नों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा साइंस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करने में। तो इस सीरीज के सारे वीडियोस देखना ना भूले। ये आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम हो, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो या हो बिहार एसएससी सीजीएल 4। तो आइए अब जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन बी, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। ऑप्शन सी, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। ऑप्शन डी, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। दूसरा प्रश्न है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? ऑप्शन ए, कोलंबिया। ऑप्शन बी, सर्वेयर। ऑप्शन सी, पाथफाइंडर। ऑप्शन डी, प्रोस्पेक्टर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलंबिया। तीसरा प्रश्न है, गामा किरणें क्या हैं? ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन बी, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे। चौथा प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किसका परिवर्तन है? ऑप्शन ए, यूरेनियम का अल्फा कणों से। ऑप्शन बी, पिंड का ऊर्जा में। ऑप्शन सी, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में। ऑप्शन डी, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरेनियम का अल्फा कणों से। पांचवा प्रश्न है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए, लचीली। ऑप्शन बी, सुनम्य। ऑप्शन सी, तन्य। ऑप्शन डी, भुरभुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तन्य, और इसे अंग्रेजी में डक्टिलिटी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अणु का। ऑप्शन बी, मिश्रण का। ऑप्शन सी, यौगिक का। ऑप्शन डी, तत्व का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अणु का। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है? ऑप्शन ए, वरुण। ऑप्शन बी, पृथ्वी। ऑप्शन सी, बृहस्पति। ऑप्शन डी, शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। आठवां प्रश्न है, एक उत्प्रेरक क्या करता है? ऑप्शन ए, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है। ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है। ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन डी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। नौवां प्रश्न है, पीत का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा। ऑप्शन सी, तिल्ली के द्वारा। ऑप्शन डी, उदर के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पीत का भंडारण कहाँ होता है। 10वां प्रश्न है, प्रकाश कैसी रासायनिक प्रतिक्रिया है?
ऑप्शन ए प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है। ऑप्शन बी प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है। ऑप्शन डी ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। 11वां प्रश्न है कॉपर सल्फेट का घोल जल में ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल बना देता है। ऑप्शन बी लाल लिटमस को नीला बना देता है। ऑप्शन सी लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं करता है। ऑप्शन डी बेरंग होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नीले लिटमस को लाल बना देता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक अम्लीय विलयन बनाता है। 12वां प्रश्न है एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है, क्योंकि ऑप्शन ए यह एक कार्बनिक आमिश्र है। ऑप्शन बी इसका आयोनियन निम्न है। ऑप्शन सी यह एक सहसंयोजक आमिश्र है। ऑप्शन डी यह जल में घुलनशील है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका आयोनियन निम्न है। प्रश्न संख्या 13 है एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भार कितना होगा? ऑप्शन ए 176, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 58.66, ऑप्शन डी 352। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 58.66, क्योंकि समतुल्य भार बराबर होता है अनुभार बटा क्षारकता के। प्रश्न में अनुभार दिया हुआ है 176 और इसकी क्षारकता भी दी गई है 3, क्योंकि कह रहा है त्रिआधारीय अम्ल। तो जब 176 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त होगा 58.66। प्रश्न संख्या 14 है तांबे की मिश्र धातु कौन है? ऑप्शन ए डुरालुमीन, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इस्पात। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पीतल। और पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तो Cu यानी कि कॉपर और जिंक का। और इसे याद रखने की ट्रिक होती है पिताजी, जहां पे पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। 15वां प्रश्न है चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह कौन है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी कैल्शियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चांदी। 16वां प्रश्न है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी गंधक, ऑप्शन डी वसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वसा। 17वां प्रश्न है जर्मन सिल्वर में क्या क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए Cu एवं Zn, ऑप्शन बी Cu Fe एवं Zn, ऑप्शन सी Cu Zn एवं Ni, ऑप्शन डी Cu Sn एवं Pb। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी Cu Zn एवं Ni। और इसे याद रखने की ट्रिक है कजिंग। क से हो जाएगा Cu, जी से हो जाएगा Zn, न से हो जाएगा Ni यानी कि निकेल। प्रश्न संख्या 18 है सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी CH3COOH। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी H2SO4। 19वां प्रश्न है निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन सी विटामिन सी में, ऑप्शन डी विटामिन B12 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन B12 में। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालामिन।
और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। 20वां प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक तत्व कौन है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। 21वां प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइमन को, ऑप्शन बी अरस्तु को, ऑप्शन सी लैमार्क को, ऑप्शन डी लिनियस को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अरस्तु को। दोस्तों, लैमार्क और लिनियस के बारे में पिछले के सेटों में मैंने काफी चर्चा की है। 22वां प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी नीली हवेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नीली हवेल। 23वां प्रश्न है, बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम निश्चित करता है। ऑप्शन ए बृहत्तर घर्षण, ऑप्शन बी निम्नतर घर्षण, ऑप्शन सी बृहत्तर प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन डी निम्नतर प्रतिक्रिया बल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बृहत्तर प्रतिक्रिया बल। 24वां प्रश्न है, यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का आभासी मान किस प्रकार से प्रभावित होगा? ऑप्शन ए सभी स्थानों पर बढ़ेगा, ऑप्शन बी सभी स्थानों पर घटेगा, ऑप्शन सी सभी स्थानों पर एक सा रहेगा, ऑप्शन डी कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य स्थानों पर एक सा रहेगा। जी हाँ, भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा जबकि ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहेगा, यानी एक समान रहेगा। 25वां प्रश्न है, द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक कैसे रहेगा? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर संतुलन में, ऑप्शन बी क्षैतिज संतुलन में, ऑप्शन सी आर्य संतुलन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्य संतुलन में। और आर्य को इंग्लिश में रेडियल कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में आर्य की जगह रेडियल भी दे सकता है। 26वां प्रश्न है, किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित हैं। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की ओर दूरी है। ऑप्शन ए इक्वल टू r, ऑप्शन बी लेस देन एंड इक्वल टू r, ऑप्शन सी ग्रेटर देन r, ऑप्शन डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू r। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लेस देन एंड इक्वल टू r। 27वां प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन बी सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन सी आयनिक आबंध, ऑप्शन डी धात्विक आबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सहसंयोजक आबंध। 28वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी संगमरमर से, ऑप्शन डी बुझा हुआ चूना से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जिप्सम से। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे वीडियो 2-3 मिनट देखकर चले जाते हैं, जिससे वैसे प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं। 29वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मीथेन, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आज के सेशन का 30वां और आखिरी प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी O2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए N2O, जिसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही आसान सवाल है, लेकिन परीक्षाओं में इसी आसान प्रश्न को कठिन बनाने के लिए ऑप्शन से हेरफेर किया जाएगा। मान लीजिए, अगर आपको ऑप्शन में NO2 दिया रहता, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते कि N2O होगा या फिर NO2 होगा। इसलिए इन प्रश्नों को आसान समझने की भूल ना करें। साइंस का वरदान सीरीज में जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं, सभी अपने आप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो कहा जाता है ना कि नदी की गहराई नापने के लिए आपको नदी में उतरना पड़ता है। तो अगर आप हमारे वीडियो 2-3 मिनट देखकर चले जाएंगे, तो अच्छे प्रश्न आपको कहाँ से नजर आएंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के ये 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। इन प्रश्नों में से कितनों का उत्तर आप पहले से जानते थे, हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी तैयारी को बेहतरीन करें और बढ़ाएं अपने कदम सफलता की ओर। फिर मिलूंगा अगले सेट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद। धन्यवाद।